अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 11 है हमारे पास। दी डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ़ डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है जी, फोर्स फाइंड करनी है कि एक कार को लिफ्ट करने के लिए जिसका वेट तकरीबन 20,000 न्यूटन तक है, ठीक है, उसको कितनी फ़ोर्स रिक्वायर होगी उसको लिफ्ट कराने के लिए, उठाने के लिए, ठीक है। अब ये प्रोसीजर सारा का सारा हाइड्रोलिक प्रेस के रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस के रिलेटेड जो है वो फार्मूलाज यूज़ करेंगे और जो गिवन है हमारे पास वो क्या बनता है। एक तो जो बड़े वाला पिस्टन है उसका डायमीटर गिवन है, छोटे वाला पिस्टन उसका डायमीटर, बड़े वाले पिस्टन का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है जी। और जो फुल फोर्स है जिसको हम F2 या F1 का नाम देंगे, ठीक है, वेट भी एक फ़ोर्स होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में हमें ये 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी जो हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट पुट करनी है फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन है जी हमारे पास पहली चीज़ डायमीटर ऑफ पिस्टन, ठीक है। अब ये जो पिस्टन होगा ये बड़े पिस्टन का डायमीटर है, ठीक है जी। तो आपके पास डायमीटर ऑफ पिस्टन, यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा पिस्टन या छोटा है या बड़ा पिस्टन है, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ कैपिटल D से ज़ाहिर कर दूँगा, इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके पास बड़े पिस्टन का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो डायमीटर आ गया, ठीक है। अब हम इसी पिस्टन का अगर रेडियस निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आपको पता है कि रेडियस किसी भी चीज़ का जो रेडियस है वो डायमीटर बाय 2 के बराबर होता है, यानी कि उसका हाफ होता है। तो हम यहाँ से इसका रेडियस भी निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ पिस्टन विच इज़ इक्वल टू, इसको हम कैपिटल R का नाम दे देते हैं, विच इज़ इक्वल टू D/2, ठीक है। D क्या है, D जो अपर वैल्यू हमने निकाली है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास रेडियस भी आ गया इस पिस्टन का, ठीक है। अब हम इसी पिस्टन का हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ दैट पिस्टन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम कैपिटल A से ज़ाहिर कर लेते हैं और 2 पाई और स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि एरिया इसी के बराबर होता है। यहाँ पे हम सिंपली जो है वो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू भी होती है हमारे पास, R की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है आपके पास है 3.14, ठीक है, और ये R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0. ठीक है। अगर हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 0.15, ठीक है। तो ये 0.15 का स्क्वायर आ गया। तो इन तमाम इनको कैलकुलेट करके हमारे पास आलमोस्ट ये वैल्यू बन जाती है, एरिया की वैल्यू बन जाती है 0.1413 मीटर स्क्वायर। इन सब को मल्टीप्लाई करने से, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा बड़े पिस्टन का, ठीक है। अब हमारे पास जो वेट फोर्स है, जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20,000 न्यूटन गिवन है वो लिख लेते हैं। उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, वेट ऑफ कार, ठीक है। वेट ऑफ कार इज इक्वल टू W विच इज़ इक्वल टू, इसको हम F2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000 मीटर, ठीक है जी। अब हम दूसरा हमारे पास जो पिस्टन है उसका डायमीटर उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर कैलकुलेशन की है बड़े पिस्टन के लिए, अब छोटे पिस्टन के लिए करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन
सॉरी, ठीक है, डायमीटर ऑफ पिस्टन, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम स्मॉल डी से जाहिर कर लेते हैं, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसी का रेडियस निकालेंगे, रेडियस हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल आर किसके बराबर है, d/2, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1.5 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो मीटर में कन्वर्ट जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगी 0.015 मीटर, ये रेडियस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया एफ के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पिस्टन का हमारे पास एरिया आ जाएगा, इनको कंपेयर कर लेंगे एंड पे, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 2 × 3.14, ठीक है जी। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है 0.015 का स्क्वायर, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 1.1413 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल एरिया गया, दूसरे पिस्टन का स्मॉल एरिया आ गया, ठीक है जी। अब हमें फोर्स F1 चाहिए, ठीक है, F1 हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम फार्मूला एक यूज़ करेंगे जो होता है F1 डिवाइडेड बाय A विच इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, यहाँ से इस ए डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा F1 विच इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी, F2 की वैल्यू उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद A की वैल्यू क्या है 1.1413, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद इट्स कैपिटल A की वैल्यू पुट करेंगे 0.1413, ठीक है। इनको कैलकुलेट करेंगे, इस तमाम चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है F1 विच इज़ इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है। ये आपके पास 0.01 आ गया, ठीक है। तो जब हम इन सब को कैलकुलेट करने से आपको ये पास ये आ गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आपके पास F1 की वैल्यू आती है 200 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी फोर्स रिक्वायर होगी उस कार को उठाने के लिए, 200 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.12 सोल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, जिसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर बाय फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एक जो स्टील वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर के बराबर है, उसको हमने स्ट्रेच किया 2 मिलीमीटर, ठीक है। कितनी फोर्स लगाने से, 4000 न्यूटन फोर्स लगाने से। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, यंग मॉडुलस फाइंड करना है, और जो लेंथ है वायर की वो 2 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵
मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एक्सटेंशन आई है यानी कि स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, वो कितनी है, उसको हम डेल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चेंज इन लेंथ के लिए भी डेल का एल का सम होगा 2 मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ये क्या करते हैं, 1000 के साथ, मिली का प्रीफिक्स 1000 होता है, 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.002 मीटर। ठीक है, तो ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब जो फोर्स है वो भी हमारे पास गिवन है, फोर्स एफ एच इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ वायर भी गिवन है, ऑफ वायर विच इज़ इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ वायर भी गिवन आ गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, सॉरी, लेंथ ऑफ वायर आपके पास 2 मीटर है। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमने फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल एल। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट इसमें पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। f की वैल्यू क्या है हमारे पास 4000। ठीक है जी, और l कितना है 2, उसके बाद a कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शनल 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। ठीक है जी, और डेल एल कितना है हमारे पास 0.002 मीटर। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों की तो ये आपके पास आ जाएगा 8000। ठीक है जी, और इस 2 को जब हम इस 0.002 पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो मज़ीद हम इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, यानी कि इस तो ये ऊपर जाके 10⁻⁵ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको जस्ट हम इसके साथ लिख लेते हैं, 8000 डिवाइडेड बाय 0.004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको इसके साथ आप डिवाइड कराओ 8000 को इसके साथ, तो ये आपके पास आता है 20000 एंड अगेन 000। ठीक है, ये कुछ इस तरह की वैल्यू बनती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पॉजिटिव उसी तरह रहेगा। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, क्योंकि 6 ज़ीरो आ रहे हैं ना 2 के बाद। ठीक है, तो 6 ज़ीरो हम लिख सकते हैं, तो 6 को जब इस 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यंग मॉडुलस बनता है किसका, स्टील वायर का। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई, तो 2 न्यूमेरिकल हमारे पास सोल्व हो गई।